in technical recruitment, I was able to understand the current industries, current market standards, resumes. So I have quite a good idea of what kind of resumes or what kind of profiles people. What recruiter does is they don't have time to go through your complete resume. So what they do is they generally go for highlighter test. Highlighter test is nothing but at use करें, फॉन्ट साइज एक पर्टिकुलर रहना चाहिए, हेडिंग एक फॉर्मेट में रहना चाहिए. कभी कभार ये फ्रेशर्स का एक प्रीनोशन रहता है कि, और एक काइंड ऑफ कन्फ्यूजन रहता है उनको कि उनको लगता है कि शायद रिक्रूटर्स को ज़्यादा कलरफुल और क्रिएटिव रिज्यूमेस अच्छे लगते हो, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू. फॉन्ट्स जो हैं वो सिमिलर, लाइक एक फॉन्ट यूज करो, सारे में एक फॉन्ट होना चाहिए. करेक्ट. काइंड ऑफ टू राइट वेयर विच प्लेस यू आर फ्रॉम, उससे पता चलता है कि आपका प्रिफर्ड लोकेशन कौन सा होगा. ओके. तो पर्टिकुलर और सजेस्टेड फॉन्ट्स फॉर्मेट, इसके बारे में बात करें, अगर कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट्स हैं क्या रिज्यूमे के जो ज़्यादा अच्छे से लगते हैं, मतलब प्रोफेशनल से लगे. और सो हेलो हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद स्वाति और ये टेक्निकल रिक्रूटर हैं. पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके इंट्रोडक्शन से, और आज हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रेज्यूमे. फ्रेशर्स को और एंट्री लेवल जॉब में अगर आप घुसना चाहते हो तो रेज्यूमे में अपन क्या क्या चीज़ें रख रहे होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, एलिमेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डालने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से स्वाति. Thank you, Anurag, for having me for this particular topic. To start with my introduction, I come from a background of management. I did my graduation and bachelor's in business administration and then moved to MBA. फिर वहाँ से I thought of going for HR and then I moved to HR BP. Then I had experience in employee relations as well. Then that didn't give me a lot of kick, which is why I moved to recruitment. And in recruitment, I chose to be in technical recruitment for certain reasons. But in technical recruitment, I was able to understand the current industries, current market standards. So that is what I usually do day in, day out, talking with candidates, viewing their resumes. So I have quite a good idea of what kind of resumes or what kind of profiles people should make. तो इसी के बारे में आज पूरी वीडियो होने वाली है, हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं. तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है मेरे पास, पूरे लिस्ट किए हुए. तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले से, दैट इज की एलिमेंट्स. जब आप क्या नाम है, सपोज आपके सामने एक रेज्यूमे आया फ्रेशर का, तो आप की एलिमेंट्स सबसे पहले चीज़ क्या क्या नोटिस कर रहे होते हैं, की एलिमेंट्स क्या होते हैं फ्रेशर्स के रेज्यूमे में जो उनको डालने चाहिए. सो डे इन डे आउट हमारे पास ऐसे लाखों रिज्यूमेज आते रहते हैं. तो रिज्यूमे में बेसिक जो चीज़ देखा जाता है कि किस तरह आप इतना क्लियर लिखे हुए होते हो, बिकॉज देर आर रिज्यूमेज वेयर पीपल विल राइट लॉट ऑफ थिंग्स, दे विल जस्ट वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ सब डाल दे, तो वो बहुत क्लमजी लगने लगता है. सो मेक इट, आई वुड सजेस्ट टू मेक इट क्लियर एंड थोड़ा ऑर्गेनाइज लिखना और करेक्ट फॉर्मेटिंग में लिखना, और जितनी चीज़ें चाहिए उतना ही इंक्लूड करना, तो स्पेसिफिक चीज़ें इंक्लूड करना, बिकॉज व्हाट रिक्रूटर डज इज दे डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू योर कंप्लीट रिज्यूमे. सो व्हाट दे डू इज दे जनरली गो फॉर हाईलाइटर टेस्ट. हाईलाइटर टेस्ट इज नथिंग बट they look for keywords. Suppose we are hiring for a QA fresher, tester. So we'll look what kind of testing projects or internships he has done or anything like that, whatever his interest areas are. So keywords is something that we look for. So rather than dumping everything in that resume, it's better to be very specific. करेक्ट, बिकॉज फ्रेशर्स ये गलती कर रहे होते हैं. जब अपन भी फ्रेशर थे तो क्या करते थे, बहुत ढेर सारी टेक्नोलॉजी, बहुत ढेर सारी चीज़ें अपन डाल देते थे. तो ये चीज़ें नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. उसके बाद कि कैसे, जैसे ऑब्जेक्टिव है, जब हम लोग रेज्यूमे में लिख रहे होते हैं, सबसे पहला जो सेक्शन आता है ऊपर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद वो आ रहा होता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव. वो कितना इंपॉर्टेंट होता है फ्रेशर के लिए? बहुत सारे कंफ्यूजन हैं इसके ऊपर. हाँ, ऑब्जेक्टिव प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. आई वोंट से एक्चुअली क्रूशियल बट बेनिफिशियल. रीज़न बीइंग, क्योंकि फ्रेशर्स का प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा सच कुछ होता नहीं है. वो एकदम से ही नए निकले हुए होते हैं मार्केट में. सो और वो ऑब्जेक्टिव से ही रिक्रूटर को पता चलता है कि इनका क्या एस्पिरेशंस हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव्स में उन्होंने स्किल गोल्स डाले हुए होते हैं तो वो उनके लिए एक एज देता है. इस वजह से कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये इंसान ये चाहता है अपने मतलब ये एस्पायर करता है, ही वांट्स टू गो टू दैट पर्टिकुलर
रोल। तो इससे थोड़ा इट्स ईजी टू आइडेंटिफाई प्रोफाइल और रादर सेग्रीगेट प्रोफाइल्स फ्रॉम द रेस्ट। बिकॉज काफ़ी रेज्यूमेज आ रहे होंगे, तो कैसे एज अ रिक्रूटर कैसे सारे रेज्यूमेज को अपन देख सकते हैं, तो ये काइंड ऑफ आपके लिए इजी हो जाता है। हाँ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। करेक्ट टू मेक इट लिटिल कैची, इट्स सजेस्टेड कि टू मेक इट लिटिल शॉर्टर। इतना बहुत लेंदी लिख लेते हैं कभी कभार ऑब्जेक्टिव्स, सब कुछ डाल देते हैं, तो बहुत क्रिस्प लिखना चाहिए। 1-2 लाइन में कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं इज व्हाट दैट इज क्रूशियल एक्चुअली। हाँ, करेक्ट फॉर फ्रेशर्स। हाँ, और एक और क्वेश्चन है मेरे इसी से रिलेटेड है, दैट इज जैसे आप लोग लाइक डे टू डे लाइफ में काफ़ी रेज्यूमेज देख रहे होते हो, काफ़ी फ्रेशर्स के रेज्यूमे देख रहे होगे, एंट्री लेवल जॉब्स के लिए या एक्सपीरियंस लोगों के भी देख रहे होगे। तो फ्रेशर्स के ऐसे क्या रेज्यूमे जो गलतियां क्या कॉमन आपने देखी होंगी कि कुछ कॉमन गलतियां ये मेरे को हर रेज्यूमे में ही दिख रहा है, ये ऐसी क्या गलतियां जो आप कॉमन देख रहे होगे और कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, लाइक कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं हम लोग? This is, I think, very important for the audience to know as well. Reason being, ये काफ़ी चीज़ें मैंने repetitively देखी है कि रिज्यूमे में लोग बहुत ज़्यादा कलरफुल बना लेते हैं, जैसे एकदम ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं, तो वो कभी कभार परेशान भी करता है। मतलब रिज्यूमे इज़ नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ इन जस्ट अ पर्टिकुलर पेपर और इन अ वर्ड। तो उसको जितना आप लाइट बनाएं, जितना कम चीज़ें डालें उसमें, और जितना पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज़ करें, फॉन्ट साइज़ एक पर्टिकुलर रहना चाहिए, हेडिंग एक फॉर्मेट में रहना चाहिए, और पूरा बॉडी एक फॉर्मेट में रहना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर। What don'ts here they can do is they shouldn't add colors to it. They can keep it very black and white. कभी कभार ये freshers का एक प्रीनोशन रहता है कि, और एक काइंड ऑफ कन्फ्यूजन रहता है उनको, कि उनको लगता है कि शायद रिक्रूटर्स को ज़्यादा कलरफुल और क्रिएटिव रिज्यूमेज अच्छे लगते हो, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। रिज्यूमेज हम देखते भी इसलिए बिकॉज वही एक रिप्रेजेंटेशन होता है। सो टू मेक इट वेरी क्लियर, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट correct is what's suggested, and make it one pager if it is possible, not to make it too, क्योंकि freshers इतना नहीं चाहिए होता। आपका इंटर्नशिप और बेसिक कुछ जो प्रोजेक्ट्स हो, वॉलंटियरिंग हो, वो डालना इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें उनको डूज में रखने चाहिए, और डोंट्स में एज आई मैंशन दीज आर समथिंग दे शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ अबाउट। हाँ, लाइक बहुत ज़्यादा कलर तड़क भड़क नहीं करना रेज्यूमे में, सिंपल सा बेसिक सा बनाओ, और फॉन्ट्स जो हैं वो सिमिलर, लाइक एक फॉन्ट यूज़ करो, सारे में एक फॉन्ट होना चाहिए, काइंड ऑफ अलग अलग चीज़ें नहीं करनी है। और तीसरा चीज़ आपने बोला जैसे कि जो लाइक ये होते हैं फॉर्मेट होता है, बेसिकली अगर इसका कोई फॉर्मेट है क्या कि सबसे पहले अपन को एजुकेशन डालना है, उसके बाद फिर अपन को ये डालना है, ऐसा कुछ? जैसे टू स्टार्ट विथ यू हैव फॉर अ फ्रेशर्स प्रोफाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पुट योर ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट, फॉलोड बाय योर academics, like अपने एजुकेशन, अपने ग्रेजुएशन, आई मीन SSC एंड देन ग्रेजुएशन एंड देन मास्टर्स अगर किया है तो कहाँ से किया है, या तो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन योर ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन सॉरी योर इंस्टीट्यूशन एंड द स्कोर यू हैव स्कोर्ड इन दैट पर्टिकुलर पासिंग आउट टाइम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ऐसे प्रोफाइल्स भी आते हैं जहाँ पे ये मेंशन नहीं होते हैं, तो रिक्रूटर्स ये सोच के उसको इग्नोर कर देते हैं कि शायद बंदा फेक है। दिस इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग टू ऐड योर एकेडमिक्स का, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम और अपने स्कोर, उसके नीचे यू कैन ऐड एनी इंटर्नशिप्स और एकेडमिक्स एक्सीलेंस दैट यू हैव, फॉलोड बाय योर इंटर्नशिप्स के नीचे यू कैन पुट योर हॉबीज, एंड लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स। डू मेंशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिकॉज कॉन्टैक्ट डिटेल्स एज एन नंबर और लिंक्डइन का वो तो दे ही देते हैं, मगर इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट वेयर विच प्लेस यू आर फ्रॉम। उससे पता चलता है कि आपका प्रिफर्ड लोकेशन कौन सा होगा। ओके तो ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है डालना, और योर डेट, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कट ऑफ होता है कि इस एज के नीचे हम ले नहीं सकते, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है एज यू राइटली सेड, तो वो चीज़ें लिखना इम्पॉर्टेंट है।
हाँ हाँ हाँ। और आपने अभी हॉबीज का मेंशन किया, तो कुछ ये भी मैटर, मतलब वो कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है क्या? एक्स्ट्रा, जैसे कई बंदों की कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह कॉलेज के टाइम पे हुई होगी, या कुछ हॉबीज होगी, वो भी मैटर कर रहा होता है फॉर लाइक वाइल शॉर्टलिस्टिंग? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हॉबीज इसलिए मैटर करता है बिकॉज अ काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग अप अ प्रोजेक्ट वेयर यू नो वी आर probably looking for someone who can take initiative or who doesn't need hand holding every time, who must be very proactive. तो वो हमें कैसे पता चलता है? अगर हॉबीज़ कुछ इस तरह हो, फॉर एग्जांपल वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, उसको खेलना पसंद है, उसको इनिशिएटिव लेना पसंद है, CSR करना पसंद है, समथिंग लाइक दैट, उससे पता चलता है कि इंसान के अंदर लीडरशिप होगा, टीम वर्क होगा, ही अगर वॉलंटियरिंग करता है तो उसको इनिशिएटिव लेना पसंद है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नो वी गेट टू नो फ्रॉम द हॉबीज. So hobbies absolutely plays a important role. है, मतलब रेलेवेंट हॉबीज भी ऐसे डालो कि हाँ हाँ जो थोड़ी सी, हाँ हाँ, और दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इररेलेवेंट चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि लोग कई बार ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो उनको लगता है कि शायद ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं एंड इट विल गिव देम एज. शायद दे सकता है कभी कभार, बट आगे चल के दैट विल नॉट वर्क ऑन योर फेवर, बिकॉज अगर आप बहुत सारी चीज़ें भी लिख लेते हैं तो रिक्रूटर को डाउट होने लगता है कि एक इंसान इतना कुछ कैसे कर सकता है. सो देयर इज ऑलवेज अ यू नो ब्लाइंड स्पॉट इन एवरीवन. हाँ, अगर कोई हॉबी में ये लिख के रखा हुआ है वाचिंग नेटफ्लिक्स, वो हटा देना, दैट इज नॉट अ हॉबी. ठीक है, वो आपके लिए माइनस पॉइंट, नेगेटिव काइंड ऑफ हो सकता है. उसके बाद जैसे कि लाइक एज अ फ्रेशर, ठीक है, तो कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन या स्किल्स होते होंगे जो एक एज काइंड ऑफ प्रोवाइड करेंगे रेज्यूमे में अपन के. तो वो ऐसे कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन है, कॉमन सर्टिफिकेशन, अगर हम लोग टेक्निकल लोगों की बात करें और या नॉन टेक बेसिकली एनालिस्ट की बात करें, डेटा एनालिस्ट जो होते हैं, इन रोल्स की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें कोई ऐसे सर्टिफिकेशन या ऐसे स्किल्स हैं कोई जो अपन कर सकते हैं और अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं? हाँ, जैसे टेक्निकल अगर मैं बोलना चाहूँगी तो कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो उनको काम आएंगे. जैसे AI इज़ करेंटली बूमिंग अ लॉट, तो अगर AI का सर्टिफिकेशन है देन दे आई मीन it is gonna give edge to that particular person from baki of the resumes, because it is important what is current market, what current market asks for. AI हो गया, Golang हो गया, HTML, CSS, Java, these are few technical skills which people currently look for, और probably next 10 years तक ये market में रहेगा. और eventually once you get into the market you'll start exploring things and adding skills, but these are few things which will give edge to them during their very initial period. और जैसे मैंने बहुत सारे रिज्यूमेस देखे थे हमारे, अभी जेरीड हायरिंग हो रही थी विच इज़ अ फ्रेशर हायरिंग, तो उसमें क्यू स्पाइडर्स, जे स्पाइडर जैसे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन की बात बहुत आ रही थी. क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इंटर्नशिप्स देते हैं उन लोगों को, इंटर्नशिप्स के बाद उनको सर्टिफिकेशन भी मिलता है. सो उनको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम दिया जाता है करने के लिए, एंड व्हेन दे वर्क ऑन अ सर्टेन प्रोजेक्ट दे गेट अ लॉट ऑफ आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स आर इन द मार्केट, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प देम व्हाइल गिविंग द इंटरव्यूज. एंड रिज्यूमे में अगर ऐड कर दे तो आइडियली 4 चांद लगा देता है. सो लाइक वो काइंड ऑफ ऐसा शो केस करता है कि हाँ ये बंदा इस फील्ड में इंटरेस्टेड है, मतलब कि ये एफर्ट डाल रहा है इस फील्ड में, तो आगे भी ये ग्रो कर सकता है. काइंड ऑफ स्किल सेट उसके मैच कर रहे हैं इस जॉब डिस्क्रिप्शन से, ऐसा. ओके. और लाइक जैसे कि मेरे को अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, दैट इज ऑन द GPA. बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि बहुत सबके अब 60%, 60%, 70% नहीं आ रहे हैं. कई लोग 50s में भी रह जाते हैं, 55 में भी रह जाते हैं. तो GPAs कितना ज़्यादा मैटर करते हैं? अगर हम लोग एज अ फ्रेशर अगर कंपनीज में जा रहे हैं, कई ऐसे बंदे हैं जो 55% ही ला के रखे हुए हैं, तो वो कितना ज़्यादा मैटर करता है? Okay, this is a very good question, by the way. GPA, it is beneficial and important, but not crucial a lot of time. For tier 1 organization, it does matter. They have certain cutoffs like 60 or 70. उसके नीचे वो लेते नहीं हैं generally, but यहाँ पे एक्सेप्शनल क्या होता है कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया है, अगर आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स किया है, वॉलंटियरिंग की है और फ्रीलांसिंग की है फॉर दैट पॉइंट ऑफ मैटर, तो ये आपको आपका प्रोफाइल वहाँ पे GPA आपका दिखता नहीं है.
मगर जीपीए जिनका जीपीए अच्छा होता है, कभी कभार इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे विल परफॉर्म रियली गुड इन द इंटरव्यू, राइट? सो कभी कभार रिक्रूटर्स क्या करते हैं, दे जस्ट डोंट गो अबाउट द जीपीएस, बट दे ऑल्सो लुक फॉर व्हाट स्किल्स दे आर एडिंग इन देयर रिज्यूमेज. सो दैट इज व्हेन इट इज सजेस्टेड दैट it's very important to look on to what kind of things you are adding into your resume, like what are the hobbies you're adding, what are the academic excellence that you're adding, or what are the internships that you're adding. So I mean, it is also suggested that do a very good research before entering any kind of internship, because you might have had you know this thing on your head कि हमें क्या करना है. तो अगर ये चीज़ सोच के रखा है, you have to be very focused on that and should keep trying to get such kind of internships rather than just being everywhere and doing everything. हाँ, ये बेसिकली मैं इस बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगा. दैट इज़ ऑन फॉर फ्रेशर्स. बेसिकली ये थोड़ा सा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बिकॉज आजकल मार्केट कितनी तरह से है. लाइक देयर इज़ अ डेटा फील्ड, देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड, इन आईटी ओनली कितनी ढेर सारी फील्ड्स हैं. टेस्टिंग की फील्ड है. कई ऐसे फ्रेशर्स हैं ना जो मतलब मेरे को मैसेजेस आते हैं, इफ़ दे गेट सपोज अ फ्रेशर इज देयर, दे आर गोइंग टू अ कंपनी, पहले दिन गए वो, उसके बाद क्या हुआ ना, उनके तरफ से मैसेज आता है कि भैया मेरे को प्रोडक्शन सपोर्ट में डाल दिया, ठीक है, और वो डिप्रेस हो जाते हैं. व्हाट इन दैट केस व्हाट शुड दे डू? मतलब उस केस में उनको क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा ये तो मेरे को हद मैसेज आता है कि भैया मेरे को प्रोडक्शन सपोर्ट में डाल दिया है, मेरा करियर हो गया बर्बाद, ऐसे करके मैसेज आते हैं. तो आपका सजेशन क्या है बेसिकली कि हाँ ऐसा क्या होता है प्रोडक्शन सपोर्ट में कि ऐसे लोग बोल रहे हैं? मैं यहाँ दो चीज़ें मेंशन करना चाहूँगी. टू स्टार्ट विद कि प्रोडक्शन सपोर्ट में अगर फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए प्रोडक्शन सपोर्ट वाला केस, अगर सपोर्ट में डाला है दैट डजंट मीन देयर लाइफ स्टॉप्स देयर. सो वहाँ से शुरू होता है एक्चुअली. इफ़ यू आर इन टू सपोर्ट, यू नो द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स आर, देन यू कैन ग्रेजुअली मूव टू डेवलपमेंट. आई मीन वाइल एडिंग स्किल्स ड्यूरिंग योर यू नो करंट टेन्योर. तो आप स्किल्स ऐड करते रहिएगा तो डेफिनेटली यू definitely at a point of time, if you'll show them, they will definitely take you to development. There's always scope to change it. ऐसा नहीं है कि आपको वहीं रहना है, मगर आपको अगर वहाँ नहीं जाना है from the beginning, what is suggested to have or to get into such internships or get into such projects or freelancing जहाँ आपको लगता है कि development projects हैं. जैसे for example I had one case जहाँ पे एक बंदे को मतलब एक फ्रेशर को हायर किया एज अ डेवलपर. रीजन बीइंग इन पास्ट ही हैज डेवलप्ड अ ऐप. तो अगर वो अपना ही हैज़ डेवलप्ड एन ऐप, तो आप भी कर सकते हैं. सो देर आर फ्यू वेरी बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू डू बिफोर, यू नो, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ रोल इन द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ. अ लिटिल हार्ड वर्क, अ लिटिल होमवर्क यू शुड डू. तो ये चीज़ें आप रिसर्च से पता चलेगा. व्हेन यू स्टार्ट रिसर्चिंग मोर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ रोल यू वांट टू गेट इनटू, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स इन यू नो इन गूगल जो आपको करना चाहिए. जैसे सर्टिफिकेशंस हो गए. सर्टिफिकेशन रादर आई विल सजेस्ट गो इनटू इंटर्नशिप्स. अगर आप लाइव इंटर्नशिप्स करेंगे, टेक टाइम फॉर इंटर्नशिप्स. कभी कभार फ्रेशर्स का ये होता है कि उनके दिमाग में होता है कि वी वांट टू अर्न मनी एज सून एज पॉसिबल. इट्स बेटर टू अर्न मनी एज सून एज पॉसिबल, बट गिवन कि आपको सपोर्ट, अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है, स्पेंड सम टाइम इन इंटर्नशिप्स, do good internships, learn good things and then go for a particular job. तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंट जैसा रोल या कोर रोल्स मिल सकते हैं. हाँ, क्योंकि लाइक अगर फ्रेशर की तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एज अ डेवलपर घुसने के लिए, तो आपको कुछ दिखाना तो पड़ेगा ही, दैट यू हैव सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यू आर हैविंग समथिंग. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोल तो पर्सनल प्रोजेक्ट्स. इफ यू आर नॉट वर्किंग समवेयर, कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स हो कि मैंने क्या किया, जैसे आपने मेंशन किया ऐप डेवलप किया था बंदे ने, दैट शोज दैट ही हैज द इंटरेस्ट एंड ही हैज वर्कड ऑन दोस स्किल्स एंड ही हैज मेड अप एप्लीकेशन. बेसिकली उसने एप्लीकेशन बेस्ड मतलब अपना प्रोजेक्ट एक बनाया, जो भी उसने सीखा उसको एप्लीकेशन में वो करके उसको डिप्लॉय किया, जो भी किया, ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग. तो ऐसे करके अपन कर सकते हैं, आई थिंक सो, जो भी फ्रेशर्स हैं. बिकॉज यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा दैट इज ऑन द डेटा फील्ड. बेसिकली जैसे मैं खुद एक डेटा फील्ड से हूँ, ठीक है, तो मेरे को बेसिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मतलब मेरे यूट्यूब कमेंट्स में भरे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भरा रहता है, लिंक्डइन पे, दैट इज भैया हम फ्रेशर हैं, मुझे भी डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट की तरह इस फील्ड में घुसना है, बट मेरे को एज अ फ्रेशर कुछ मिल नहीं रहा है. तो उनको ऐसा क्या कर सकते हैं लाइक कि हाँ किसी पर्टिकुलर फील्ड में घुस सकते हैं, स्टार्टिंग में कैसे करें? बिकॉज ये सारी फील्ड क्या कहती है, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर आओ.
तो वो क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है जनरली, आजकल के मार्केट में तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। तो वहाँ वो लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, या तो अपना ओन प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं विच विल अगेन विल वर्क ऑन देयर फेवर ओनली। तो ये 3 चीज़ें वो कर सकते हैं जिस तरह से उनको, अगर वो देख रहे हैं कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दीज आर काउंटेड एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अपन को, तभी हो सकता है। मेहनत लगाना पड़ेगा कॉलेज के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे ही ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स इफ यू आर लुकिंग, और कॉलेज के टाइम पे आपको पता चल जाता है कि इनफैक्ट रैदर आपको कॉलेज के टाइम पे ही देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू गेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी। तो उस टाइम पे ही यू डेवलप, यू नो, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, यू नो, गेटिंग सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इन देयर स्टडी टाइम इटसेल्फ। तो अगर उस टाइम पे मिल रहा है, गो डीप इनटू दैट। जिनको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, गो जॉइन द रोबोटिक्स कैंप्स, जो यू नो ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम वो सभी किया जाता है, कैंपेन्स किए जाते हैं। it's advised to go and do the curricular activities, because हर टाइम इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, यू नो, गुड स्कोर्स एंड एक बैक नहीं लगाना है और समथिंग लाइक दैट, इट्स ओके इफ यू हैव अ बैक, दैट nobody sees that in during the interviews or I mean in your resume. It's very important to do curricular activities तब, because I think engineering में जो भी curricular activities होते हैं which is more or less on the internships or the projects that they are probably going to get in future. हाँ, correct. So it works. और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों से करोगे उसमें, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। It is. हाँ, इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अभी जैसे कि लाइक इनसाइट्स अगर कुछ हम लोग रेज्यूमे पे डालें, दैट इज कैसे हम लोग, जैसे कई फ्रेशर्स ऐसे मैंने देखे हैं जो 2-2, 3-3 पेज का रेज्यूमे बना के रखते हैं। आपके तरफ से आप लोग क्या ज़्यादा प्रेफर करते हो, 2 पेज का रेज्यूमे, 1 पेज का रेज्यूमे, 3 पेज का रेज्यूमे, या और हम लोग उसको कैसे टेलर कर सकते हैं? क्या क्या चीज़ ऐसी डालें कि वो 1 पेज में ही हो जाए या छोटे में हो जाए? अगेन किसी को भी ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, तो इट गोज़ विथ रिक्रूटर एज वेल। नोबडी लाइक्स टू, एंड ऑन टॉप ऑफ इट व्हेन इट इज़ अ फ्रेशर, नोबडी वुड लाइक टू सी अ पर्टिकुलर रिज्यूमे एक्सीडिंग 1 page. So it is suggested and it is advised to keep it in just 1 page or resume, to have a 1-pager resume. उसमें very important things, as I mentioned, objective लिखना है, which shouldn't be more than 4 lines. 4 lines में आप ये लिखो कि आप, और try to touch skills, goals and your interest, or these 3 things in your objectives itself. Don't write blabber about, you know, what you do, what kind of person you are. That we can do it while talking to you, right? I mean, we can evaluate it during the interview. Correct. But your skill, goals, interest, if we see, we'll understand what kind of roles you want to be, or what you want to get into. So it is important to, you know, focus on that in the objective. Followed by which, as I mentioned, to write the academics, that we cannot, you know, go beyond 2-3 lines, because वो तो बस ग्रेजुएशन और एसएससी और हाँ यही तो होता है 10th-12th. Followed by which internships, just write where you have done internship, along with that on what particular skills. Okay. Not more than that, 1-liner each. और एक लंबा लंबा सेंटेंस एग्जैक्टली इंटर्नशिप में क्या किया है आपने, वो सब लिखने की इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, बिकॉज वाइल टॉकिंग अगेन वी कैन, यू नो, अगेन वाइल टॉकिंग वी कैन डिस्कस दिस. सो राइट जस्ट व्हाट यू हैव डन in internship में. hobbies में try to write only relevant things that is actually your hobbies, rather than putting irrelevant stuffs like, you know, मुझे ये भी पसंद है, वो भी पसंद है. As you rightly mentioned, people do write, I watch Netflix, I like sleeping, kind of we get such kind of resumes as well, funny resumes. So it is advised to, you know, avoid irrelevant stuffs in resume. Write relevant things which matches. Try to write something which matches with your internship that you have done. Just say that can give you again a better platform in the during the interview. वो चीज़ें, और followed by which again, as I mentioned, your contact, I mean your little about your background, like a place, date of birth and
सर्टेन थिंग्स लाइक जैसे अपना अब चाहते तो अपना ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह. समटाइम्स इट हैपन्स कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हो, वहाँ पे रीच आउट नहीं किया जा रहा है और आप ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें तो कॉल्स भी नहीं आते. सो इट्स बेटर टू राइट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जस्ट इन केस यू आर नॉट reachable in your first contact, they can reach you in the second contact number. Okay. And is there any particular or suggested fonts फॉर्मेट इसके बारे में बात करें अगर कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट्स हैं क्या रेज्यूमे के जो ज़्यादा अच्छे से लगते हैं, मतलब प्रोफेशनल से लगें, और कुछ ऐसे फॉन्ट्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग हेडिंग्स डालें, किस फॉन्ट में, जस्ट काइंड ऑफ एग्जांपल आप बता सकते तो हमें ना हमेशा फॉन्ट ऐसे रखना चाहिए कि बस एक नंबर ज़्यादा हेडलाइन का रखना चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कीपिंग द बॉडी इन 12 यू शुड कीप द हेडलाइन इन 13. ओके. नॉट एक्सीडिंग दैट. और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ये कहता है कि आपको पूरा रिज्यूमे कैलिब्री में रखना है. ओके. कैलिब्री फॉन्ट में. और 10 या 11 सजेस्टेड होता है फॉन्ट साइज, बट आप चाहे तो एक नंबर ज़्यादा इधर उधर कर सकते हैं. और हेडिंग्स यू कैन पुट इट इन बोल्ड लाइंस एंड इट इज़ हाईली सजेस्टेड कि आप एडवाइज्ड कि आप रिज्यूमे को 2 पार्ट में डिवाइड करके इधर बहुत कुछ लिखना, उधर बहुत कुछ लिखना, ये ना करना. और जस्ट राइट इट इन 1 पेज एंड कंप्लीट इट. सो एंड एवरीथिंग शुड बी इन लेफ्ट साइड फॉर्मेटिंग. कभी कभार ऐसा होता है हम लोग मिडिल फॉर्मेट कर देते तो वो जो लाइंस बीच में आ जाती है तो वो बहुत गंदी लगती है. और कभी कभार एकदम राइट कर देते हैं. इट इज़ सजेस्टेड टू हैव इट इन लेफ्ट. एवरीथिंग विल लुक वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड तो उससे एक इंसान का ये भी पता चलता है कि नहीं ही हैज़ थॉट अबाउट व्हाइल प्रेजेंटिंग हिज रिज्यूमे. ही हैज़ थॉट कि मेरे जो देखना चाहता है वो कैसा देखना चाहता है मेरा रिज्यूमे. सो ही हैज़ थॉट एंड गिवन सम एफर्ट टू इट रादर देन देयर आर लॉट ऑफ एप्स जहाँ पे रेज्यूमे बिल्डर एप्स, तो वहाँ तो मैं सजेस्ट करूँगी नहीं जाना चाहिए. दे जस्ट मेक इट वेरी क्रिएटिव एंड मेक इट वेरी कलरफुल एंड स्टफ लाइक दैट. सो have a very plain and simple that's और बहुत लोग कॉपी भी कर रहे होते हैं. कॉपी पेस्ट. हाँ, लाइक कॉलेज में ही होता है कि हाँ भाई तू अपना रिज्यूमे दे दे, मैं उसी में कुछ एडिट करके डाल दूंगा. दैट इज एंड दे डू इट एंड दे जस्ट राइट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. तो उससे पता चल जाता है कि इसने कॉपी पेस्ट किया है, वो पहले ही स्क्रीन रिजेक्ट हो जाता है. तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. कॉपी पेस्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, वेयर इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू एक्चुअली कॉपी पेस्ट थिंग्स. आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. कुछ और है जो आप ऐड अप कर सकते हो? और वी हैव No, I'll just mention this. I mean, I've already mentioned lot of times, but ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि रेज्यूमे को सिंपल, क्रिस्प एंड ऑर्गेनाइज्ड रखा जाए rather एंड इरेलीवेंट चीज़ें नहीं रखी जाए. तो ये एंड फोटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभार कुछ रेज्यूमेज ऐसे आते हैं जो फोटोज़ नहीं ऐड करते हैं. तो इससे ऐसा लगता है कि बंदा एक्चुअली में फेक है या रियल है. तो उसमें जब रिक्रूटर देखता है वो एक थॉट डालता है, और थॉट डालना किसी को जनरली पसंद नहीं है, तो वो साइड कर देता है कि हाँ चलो बाद में देखेंगे रिज्यूमे. और वो बाद में कभी आ नहीं पाता है बिकॉज ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ रिज्यूमेज. So photos and these are few things and I've covered lot of things. Internships and projects पे ध्यान देना चाहिए and should do relevant things and not to be everywhere as I mentioned. जो चीज़ें फोकस है कि स्टडी के टाइम पे आपने सीख ली है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है या ये पर्टिकुलर चीज़ में मैं स्ट्रांग हूँ, तो उसी में अपना करियर देखें. बिकॉज यू विल फाइंड सक्सेस इन एवरी फील्ड. करेक्ट. एवरी फील्ड इज एवरी फील्ड यू कैन फाइंड सक्सेस. तो ऐसा ना हो कि हाँ मैं शायद इसमें जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा कमाने लगूंगा. जस्ट बी सैटिस्फाइड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड यू विल अर्न मनी इवेंचुअली. करेक्ट. और बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड नहीं, बहुत सारे फ्रेशर्स एकदम मनी माइंडेड रहते हैं कि स्टार्टिंग में उनको चाहिए बहुत ढेर सारा बड़ा बड़ा पैकेज कि मेरे को 4 साल में इतना पैकेज मिल जाए. ऐसी फील्ड में बताओ भैया, ऐसी फील्ड बताओ जिसमें मैं इतना कमा लूं. भाई साहब मेरे को पता होता मैं ही उस फील्ड में काम कर रहा होता. देयर आर सो मेनी थिंग्स. टाइम टू टाइम वो बूम होती है. जैसे डेटा फील्ड अभी कुछ सालों में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है बिकॉज डेटा इज इंक्रीजिंग. इंटरनेट काफी ज्यादा यूज हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो, मतलब लोगों जॉब्स आ रही हैं. जनरेटिव एआई जैसे बहुत ढेर सारी नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, बहुत ढेर सारी फील्ड्स हैं. तो टाइम टू टाइम वो चीजें चेंज होती रहती हैं और हम लोग ट्रांजिट करते हैं. इवेंचुअली हम लोग ट्रांजिट कर सकते हैं. Correct. तो यही सारी चीजें थी. तो थैंक यू सो मच स्वाति फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग द योर एक्सपीरियंस एंड गाइडिंग एवरीवन. This was all about it. Thank you so much. Thank you, Anurag. Thank you so much.